मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध। मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध। चले देखिए, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में आपको संबंध स्थापित करना है। तो लिखिए मोलर चालकता के सूत्र से, मोलर चालकता के सूत्र से, मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है? लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाई एम। होता कि नहीं होता? इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। आगे देखिए तुल्यांकी चालकता के सूत्र को, तुल्यांकी चालकता के सूत्र से, तुल्यांकी चालकता का सूत्र क्या होता है? लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाई एन होता है। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। क्या दे दीजिए? अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दीजिए। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, सही है? जब भाग दोगे तो ध्यान देखें, लेमडा एम डिवाइड बाई लेमडा ई क्यू बनेगा कि नहीं बनेगा? और ऊपर लेमडा एम कितना है आपके पास? कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम, और पूरे का होल में आ जाएगा कप्पा इंटू 1000 इंटू एन। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां तक सब कुछ सही है? अब देखिए ये एन जो है वो कहा जाएगा? सबसे ऊपर, और ये वाली डी के कहा जाएंगे? बीच में जाएंगे। यहां तक नोट करो जल्दी से। अब ध्यान से देखिए भैया, अगर हम इसको ध्यान से देखें, यहां से बनेगा आपका लेमडा एम डिवाइड बाई लेमडा ई क्यू, सही है? ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? कप्पा इंटू 1000 इंटू एन, और नीचे बनेगा यम इंटू कप्पा इंटू 1000। ये बनेगा 1000 से 1000 कट जाएगा कप्पा से, सही है तक? तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? लेमडा एम इक्वल टू लेमडा ई क्यू इक्वल टू आ जाएगा एन बाई एम। क्या कह रहे हैं? सही है? फिर आपको नीचे का लिखे है पूरा। अब देखिए इसके आगे बेटा, अगर मैं आपको बात करूं, बीएन चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि जो मोलरता होती है बेटा, क्या होती है? मोलरता गुणे संयोजी कारक, गुणे संयोजी कारक बराबर होता है नॉर्मलता के। किसके बराबर होता है बेटा? नॉर्मलता के। अगर इस सूत्र का प्रयोग करें यहां पर, तो नॉर्मलता की जगह ध्यान से देखना, क्या मैं ये लिख लूं? मोलरता गुणे संयोजी कारक बटे एम। क्या कह रहे हैं? तो यहां तक क्या एम से एम बेटा कट जाएगा? तो क्या आपके पास आ गया कि लेमडा एम बाई लेमडा इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा केवल संयोजी कारक। बराबर क्या हो जाएगा बेटा? संयोजी कारक। नोट करें यहां तक। देखिए आगे क्या, अब अगर ध्यान से देखें बेटा, तो क्या मैं ये लिख दूं कि लेमडा एम बराबर संयोजी कारक को शॉर्ट में हम लोग बेटा बैलेंस फैक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बैलेंस फैक्टर। तो इसको बीएफ बना दिया इनटू लेमडा एम, नहीं सॉरी लेमडा इक्विवेलेंट। क्या ये सूत्र बनेगा आपके पास? कि मोलर चालकता, अगर आपको तुल्यांकी चालकता पता हो, क्या पता हो, तो उसमें संयोजी कारक का गुणा कर दो, तो सीधे आपको क्या मिल जाएगी? मोलर चालकता। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और अगर आपको तुल्यांकी चालकता निकालनी हो, क्या निकालनी हो, तो कुछ नहीं करिए, मोलर चालकता को ले लीजिए और उसको भाग दे दीजिए किससे? संयोजी कारक से। सही भाई, इसको इधर ले गए और इसको कहां ले आए?
अब पूरे की पूरी बात ये आ गई कि संयोजी कारक क्या होता है। पूरी की पूरी बात कहाँ पे आ गई, क्योंकि संयोजी कारक क्या होता है डिटेल में आपको पीछे पढ़ाया गया है, लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। संयोजी कारक डिपेंड करता है यौगिक के ऊपर, इसके ऊपर बेटा। और यौगिक दुनिया में 3 तरह के होते हैं, या तो वो अम्ल होगा, या तो वो क्षार होगा, और या फिर वो क्या होगा। सही है तक। अगर यौगिक अम्ल हो, क्या हो, तो उसका संयोजी कारक होता है H की संख्या, जितने उसके पास H है वही उसका क्या है, संयोजी कारक। अगर यौगिक क्षार हो तो OH की संख्या, उसका क्या कहलाएगा। और अगर यौगिक लवण हो तो कुल धन आयन, कुल क्या चीज बेटा। जैसे हम अम्ल में बात करें, जैसे लिखो H2SO4, क्या लिखो, और इसका संयोजी कारक पूछे तो कितना आएगा, 2, क्योंकि कितने H है। जैसे लिखो HNO3, इसका पूछे संयोजी कारक 1। अगर हम बात करें बेटा क्षार की, NaOH, और बोल रहा है इसका संयोजी कारक, तो कितना आएगा 1। अगर आपने लिखा KOH तो पूछ रहा है संयोजी कारक 1। अगर पूछ रहा है CaOH का होल तो संयोजी कारक 2। बस इस तरह से निकलता है। अगर अम्ल है तो H की संख्या, क्षार है तो OH की संख्या, और लवण है तो कुल धारा है। नोट डाउन।